2025 जा रहा है और 26 आ रहा है। ऐसे में श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या के राम मंदिर उमड़ रहे हैं। साल का अंत श्री राम लला के आशीर्वाद से करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या से अगर आप तस्वीरें देखें तो राम मंदिर के इर्द गिर्द आपको श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आएगी। हम इस वक्त अंगद टीला के पास हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीछे की तरफ देखिए कि भारी संख्या में कैसे श्रद्धालु यहाँ उमड़े हैं, भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक लंबी कतार जो आपको कैमरामैन गौरव दिखाएंगे इस फ्रेम से, भारी भीड़ यहाँ उमड़ आई है। और केवल ये कहानी अयोध्या की नहीं है, बल्कि अयोध्या समेत वाराणसी, मथुरा, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां की कुल मिलाकर ये कहानी नजर आ रही है कि मंदिरों में, मठों में ज्यादा भीड़ दिख रही है। मथुरा में तो नोटिस तक जारी कर दिया गया है कि आप संभल कर आएं और हो सके तो नए साल के बाद आएं। 31 तारीख को और 1 तारीख को ये भीड़ बढ़ने वाली है। लेकिन तस्वीरें आप अगर यहां से देखें तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो प्रतिष्ठा द्वादशी है उसकी भी आज से शुरुआत है। 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 31 तारीख को राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री आकर अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इस बीच में जो भीड़ है वो भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ी है। कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं हम। आप लोग बताइए, नया साल आने वाला है, ये साल अंत हो रहा है, इस वजह से प्लान किया था कि हाँ साल जाते आते मंदिर दर्शन कर लेंगे। हाँ, भगवान का दर्शन करके और नए साल का शुरुआत करेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद लेके नया साल का, नए जीवन का शुरुआत करना चाहिए। हाँ, और लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। भीड़ तो है। भीड़ का आप पहले भी अयोध्या आई हैं? हाँ, एक बार आई थी मैं। पिछली बार में और इस बार में क्या भीड़ कितना? नहीं, बहुत डिफरेंस है। उस टाइम बहुत ज्यादा था, इस टाइम ठीक है। मतलब नए साल की भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है? लोग हाँ, भीड़ तो है, वैसे भीड़ है। जितना ठंड है उस हिसाब से भीड़ बहुत ज्यादा है जी। आप और भी लोगों से बातचीत हम करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग बताइए मुझे कि नया साल आ रहा है, मनोकामना मांगी, इसी वजह से प्लान किया था, नए साल के हिसाब से आएंगे आज? हम अचानक प्लान बनाए थे हाँ, कि राम दरबार चले। नए साल की भीड़ भी यहाँ बहुत दिन से ललसा था, बहुत दिन से सोच रहे थे कब जाए। साल का अंत दर्शन के साथ हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा। भीड़ बहुत देख रहा हूँ पीछे आज मैं। हाँ, नए साल की भीड़ है। हाँ, परेशानी तो नहीं हो रही है बहुत? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई नहीं। सब कुछ लाइनिंग से सिस्टम से बनाया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तमाम लोग देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको कि भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है श्रद्धालुओं की। दर्शन करने के लिए यहाँ सब आए हुए हैं भारी संख्या में। आप लोग बताइए मुझे कि नया साल है, मनोकामना मांगने आए हैं आप लोग, भारी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत भीड़ है, बहुत भारी लोग पड़े हुए, ठंड बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या कितने फैमिली के साथ आई हैं आप? हाँ जी, फैमिली के साथ आए हम। कन्विंस मिल गया आने जाने का? बिल्कुल। पैदल ज्यादा चलना पड़ा है? नहीं, ज्यादा नहीं चलना पड़ा। परेशानी नहीं हो रही है भीड़ में बहुत? नहीं, श्रद्धा है भगवान के प्रति, कोई भी भीड़ परेशानी नहीं है। प्लान किया था कि साल का अंत दर्शन के साथ करेंगे? जी, भगवान का कृपा है, प्लान तो कुछ नहीं था, अचानक आ गए। तो देखिए यही है श्री रामचंद्र की महिमा और अयोध्या की महिमा। प्लान नहीं करते हैं, भगवान बुलाते। और सही कहा है, भगवान चाहते हैं तभी भक्त पहुंच पाते हैं, फिर चाहे बात मथुरा की हो, काशी की हो या अयोध्या की हो। लेकिन फिलहाल जिस संख्या में जो भीड़ की कतार निकल रही है ना, आप पीछे से एक बार दिखाइए राम मंदिर की तस्वीर, वो राम मंदिर का द्वार दिखा दीजिए, राम मंदिर का वो गुंबद दिखा दीजिए, और जो उस कतार से भीड़ निकल रही है दर्शन करने के बाद वो दिखा दीजिए कि किस भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और आपको बता दूं, अभी 31 तारीख आने में 2 दिन का समय है। तो 31 तारीख आते आते ये जो भीड़ निकल कर आ रही है, या जो भीड़ एकत्रित हो रही है, ये कितनी बढ़ेगी, ये प्रशासन और पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा और उचित निर्णय लेकर भीड़ कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बनारस के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, होटल नहीं मिल रहे हैं, कन्वेंस मिलना मुश्किल है। ऐसे में अयोध्या में भी पैनी नजर प्रशासन और सरकार की इस वक्त भीड़ को देखते हुए बनी हुई है। नया साल अंत हो रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे लड़के हैं जो कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो प्लान आउट करके अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं। आपको हम बात करवाऊंगा उनसे। ये पूरी फैमिली है जो कनाडा से आए हैं लोग। पीछे आप देखिए राम मंदिर भव्य है और यहाँ पर इस वक्त ये लोग मौजूद हैं। आप लोग कनाडा में जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। अच्छा, नया साल जब अंत हो रहा होता है
तो होता है भाई, आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ जी, प्लान आउट यही किया था बिल्कुल बिल्कुल प्लान आउट तो यही किया था जी। हाँ जी, आपने? बस छुट्टियां थी, घर वालों से मिलना था, सोचा मंदिर का दर्शन भी कर दें। नहीं सोचा यही था कि नया साल है, यहाँ पे आना है, नया साल अच्छे से शुरू करना है। जॉब वहाँ चल रही है, वापस आके कि भाई आशीर्वाद लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं। हो क्या रहा है कि इतनी भीड़ आप देखिए पीछे आपके है, यूजुअली इतनी भीड़ नहीं देखी जाती है, तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोई? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम लाइन से एकदम सीधी सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ गया है सारा। रश है यहाँ? रश तो है बट सारे चल लाइन से रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया उस बात। प्रॉब्लम नहीं, रश है लेकिन दिक्कत नहीं हो रही है। रश बहुत है पर उतना ही अच्छा मैनेजमेंट है, तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं वहाँ से आया हूँ, यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि इतना रश के बावजूद सारा काम अच्छे से हो रहा है। जी हाँ जी, यही है, बस अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। पेरेंट्स भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं अपने बच्चों का, तो आप लोग बताइए आप लोगों का कैसा माहौल है यहाँ? हमें तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। और नया साल आ रहा है अब तो, ये साल का अंत आपने रामलला से आशीर्वाद ले लिया? हाँ जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ी भी गए हम, यहाँ रामलला जी के दर्शन करने। भीड़ के बारे में बताइए। भीड़ काफी लोगों का, भक्तों का काफी हुजूम है, काफी लोग उत्सुक हैं और लोगों की गाड़ियाँ इतनी लेट है, वंदे भारत भी, और तब भी लोग अपना उमड़ रहे हैं। लोगों का बहुत बहुत उत्साह है, राम मंदिर को लेके लोग काफी उत्सुक। भीड़ है बहुत, आज तो नया साल अंत हो रहा है। हाँ जी, भीड़ तो है, नहीं अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक साल पहले आया था, काफी डेवलप, उससे ज्यादा एक साल में काफी डेवलप हो गए हैं। हमारे सहयोगी अयोध्या के मयंक हमारे साथ हैं। मयंक आप बताइए, आप तो अयोध्या कवर कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ होती है आम दिनों में? आम दिनों में देखिए नॉर्मल जो भीड़ होती है वो 10,000 समथिंग 15,000 तक होती है, लेकिन जो इवेंट जो वीकेंड पड़ते हैं, संडे सैटरडे, इसमें कम से कम लाखों लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन अब जो छुट्टियां चल रही है ठंड की, उसको लेकर अगर बात की जाए तो 2 लाख से अधिक लोग श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। डेली हम जो भरमार देखो भीड़ है बहुत ज्यादा यहाँ नजर आ रही है अयोध्या में। जो श्रद्धालु वो खुश भी नजर आ रहे ये न्यू ईयर की वजह से ही है? न्यू ईयर है, ठंड का माहौल है और ठंड की छुट्टियां पड़ी हैं, लोग छुट्टियों में, सर्दियों में, मैं पहले देखता है कश्मीर लोग। आला अधिकारी क्या प्लान कर रहे हैं? बातचीत हुई आपकी, कुछ क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और जो डॉग स्क्वाड भी लगे हैं। यहाँ पे जगह जगह श्रद्धालुओं पे कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन अभी तो 31 हुई नहीं है, 31 और 1 तारीख को क्या होगा? देखिए 31 और 1 तारीख को यहाँ पे एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। नहीं, मैं भीड़ के कॉन्टेक्ट से बात। देखिए भीड़ तो जो है कंट्रोल के बाहर ही है मुझे लग रही है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो हो रही है वो प्रशासन अपनी तरह के क्राउड जो है कंट्रोल यहाँ करता नजर आ रहा है। लेकिन जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं के बहुत ही ज्यादा है। लेकिन 31 और 1 एडवाइजरी जारी की गई प्रशासन की तरफ से भीड़ को लेकर? नहीं, अभी कोई एडवाइस ऐसी नहीं जारी ठीक है, तो आप मयंक सुन रहे हैं और ये कुल मिलाकर कहानी इस वक्त की है, जहां भीड़ जो है वो देखी जा रही है राम मंदिर के अलग अलग द्वारों में। फिलहाल आप अगर प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ कर प्लान करें, तभी आए। रामनगरी अयोध्या में आज से प्रतिष्ठा द्वादशी की शुरुआत हो रही है। 2 दिवसीय रामलीला मंचन होगा। तमाम छत्तीसगढ़ से आए छात्र इसमें भाग लेंगे। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का चित्रण किया जाएगा, अलग अलग कलाओं से विशिष्ट तरह से किया जाएगा, जिसको लेकर आप देखें तो यहाँ पर बोर्ड लग गए हैं। पौष शुक्ल द्वादशी है, सारा कार्यक्रम जो है वो इसमें लिखा हुआ है। इसमें विविध तरीके के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होने हैं। 5 दिवसीय कुल मिलाकर आयोजन है। इसमें 2 दिन जो है रामलीला मंचन चलना है। 31 तारीख को मंडल पूजा होगी। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे और अन्नपूर्णा मंदिर में जो ध्वजारोहण कार्यक्रम है वो होगा। अब तैयारी आपको दिखा दें, सामने जो तैयारी है वो आपको दिखा रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर यहीं पर रामलीला मंचन होना है। तमाम क्रियाएं होंगी, जो पूजा पाठ है वो कुल मिलाकर अभी से शुरू हो गया है। जो सृष्टि तत्वों को संतुलित करते हैं वो अनुष्ठान यहाँ किए जाएंगे। दूसरी वर्षगांठ प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंडल पूजन जो है दूसरे दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के यज्ञ अनुष्ठान में रविवार को शुरू हो चुका है। संध्या बेला में देवादिग्रह की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी प्रतिदिन श्री राम मंदिर की 3 परिक्रमा कराती है। 5 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान पालकी यात्रा का ये क्रम चलता रहेगा। पूजन में लगे आचार्यों के अनुसार यह अनुष्ठान सृष्टि तत्वों को संतुलित करने का वैदिक विज्ञान है, जो अधर्म, बाधा, अशांति का निवारण करता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंडल पूजन के बाद पालकी यात्रा और फिर दौलोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौलोत्सव में भगवान के रूप में विग्रह झूले में बिठाए जाएंगे। हालांकि कई प्रक्रियाएं जो है वो हो चुकी हैं। मंडल पूजन चल रहा है। 5 दिवसीय का कार्यक्रम है, जिसको लेकर अयोध्या काफी उत्साहित है और इस पूरे प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम को लेकर मंचन भी चल रहा है और इसकी शुरुआत भी आज से
हो रही है। भक्ति हनुमान की, रामचंद्र भगवान की, और क्यों ना हो जब साल का अंत हो रहा है। और जब साल का अंत हो रहा है तो रामनगरी अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि बजरंग बली हनुमान के सबसे सिद्ध मंदिर कहे जाने वाले हनुमानगढ़ी में भक्तों का तांता लग गया है। भीड़ इतनी कि जहां तक नजरें जाएं वहां तक आपको केवल और केवल श्रद्धालु ही नजर आए। हम आपको दिखा रहे हैं सामने भव्य हनुमानगढ़ी की वो तस्वीर जहां पर आप पहले दिव्य दर्शन कीजिए हनुमान जी के जो स्वयं ऊपर विराजमान है। कहते हैं रामचंद्र जब यहां से गए तो हनुमान जी को अयोध्या के रक्षक के तौर पर छोड़कर गए और तब से हनुमान जी यहां विराजमान हैं और संपूर्ण अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। और उनके दर्शन के लिए आप देखें सीढ़ियों पर, कैमरामैन गौरव जूम करिए वहां पर सीढ़ियों की तरफ, जो सीढ़ियां जो चढ़कर हनुमानगढ़ी आप जाते हैं वहां पर कदम रखने की जगह इस वक्त नजर नहीं आ रही है। इतनी ज्यादा भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। साल का अंत है, हर कोई साल का अंत बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ करना चाह रहा है। और ऐसा नहीं है कि परेशान है, खुश हैं, उनको उम्मीद है कि उन्हें दर्शन मिलेंगे। अब आपको पीछे के छोर की भीड़ दिखाते हैं, जो भीड़ पीछे से दर्शन के लिए आगे आ रही है। हर ओर यहां अयोध्या में आपको भीड़ नजर आएगी, भारी संख्या में लोग यहां पर नजर आए हैं। नया साल है, इस वजह से ये भीड़ अधिक दिखाई पड़ रही है। फिर चाहे तस्वीरें राम मंदिर के इर्द गिर्द की हो और चाहे तस्वीरें हनुमानगढ़ी की हो। कुछ लोगों से बातचीत भी करें। कहां से आए आप लोग? जी सर, हम उत्तराखंड अल्मोड़ा से आए। उत्तराखंड से आए हैं। नया साल का अंत पूजा के साथ करना चाह रहे थे? सर, नए साल का शुभारंभ पूजा के साथ राम मंदिर में आके अयोध्या में इस बार मंदिर। भीड़ आप बड़ा पीछे हैं, बहुत आगे तक देखिए लोग हैं, कैसे पहुंचेंगे? आस्था का समंदर है, अभी यहाँ है तो अभी कुछ समय में ऊपर पहुंच जाएंगे। इसमें कोई ऐसा। कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? करीब आधा घंटा करीब हो गया है सर। घंटे हो गए? जी जी बिल्कुल। आप साथी में? हाँ, इनके साथ। उत्तराखंड से आप भी हैं? हाँ। परेशानी तो नहीं हो रही कोई? नहीं। तमाम और लोग भी, आइए बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा भीड़ आज देखी जा रही है यहाँ पर, कैसा अनुभव है फिलहाल? अच्छा है, अच्छा लग रहा है। साल की नई शुरुआत करना चाहती हूँ हनुमान जी की ब्लेसिंग्स के साथ। आप लोग बताइए कि मैं देख रहा हूँ वहाँ सीढ़ी तक, जो दिखाइए जरा सामने, वो हनुमानगढ़ी जहाँ लिखा है नीचे तक आप कैमरा ले जाएंगे और वहीं तक नहीं है, सीढ़ी और ऊपर तक है, वहां तक पूरी भीड़ है। और जहाँ परिसर में जहाँ पर भगवान विराजमान है वहां पर तो और अधिक भीड़ होगी, तो वहां तक अभी ऊपर जाना है। कुछ समझ दिमाग में क्या चल रहा है? कठिनाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। नहीं। आपको आस्था है, जितना देर टाइम लगेगा हम चलेंगे। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास की ये भारी भीड़, भारी संख्या में लोग जो हैं वो उमड़े हुए हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस भीड़ में जोश है, भक्ति है, और कितना भी समय इन्हें लग रहा हो लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपने नए साल का अंत हनुमान जी या राम जी के समीप ही करना चाहते हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता और सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर